बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका टीचर इमरान असगर एक बार फिर 9th की मैथ के साथ, जिसका हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। आज लेक्चर है जी इसका 12वां। तो लास्ट टाइम थोड़ा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि हम काल्बों की मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ज़रब के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, 2 रूल बताए थे। एक तो आपको बताया था कि अगर आप ए बी मालूम करने जा रहे हो, यानी ए बी को ज़रब देने जा रहे हो, तो उसमें ए जो पहले आता है इसमें कॉलम और इसमें रोज़, यानी इसके नंबर्स भी कितनी है, तादाद, ये इक्वल होनी चाहिए। एक आपको सबसे पहले ये बताया था, तब क्या है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ज़रब मुमकिन है। दूसरा आपको मैंने एक फार्मूला बताया था मल्टीप्लिकेशन का, बहुत आसान क्विक फार्मूला बताया था कि आप बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए फौरी से कर सकते हो। वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। वो कुछ यूँ था, अगर आप कोई भी ए बी है, ऐसे आपके पास मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिसेस हैं आपके पास जी। तो मैंने कहा था कि इसको जो आपका फर्स्ट या सेकंड जो भी मैट्रिक्स आ रहा है, यहाँ पे जो भी कॉलम आ रहा है, आपने उसको हर डिजिट को 2 दफ़ा लिखना है। कब? जब उनके ऑर्डर सेम हो। ये देखो, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर से 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 है। अच्छा, तो क्या करना है जी, 2 टाइम्स आएंगे क्या इसके एलिमेंट्स, लेकिन एक डिफरेंस है थोड़ा सा। वो ये है कि जो पहले ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है, ये वाला कॉलम आ रहा है, इसके चारों डिजिट एक दफ़ा हम ऐसे स्पेस दे के लिख लेंगे, ठीक है, और फिर अगेन यहाँ पे लिखेंगे। यही मैंने कहा ना, 2 दफ़ा आएंगे, 1 3 2 एंड 4। मैंने जो आपको रूल बताया था कि 2 दफ़ा लिखने, वो मैंने लिख दिए। अब जो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ये वाले एलिमेंट्स, ये भी 2 दफ़ा, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट काम करना है। वो हमने सारे लिख के फिर दोबारा लिखे, ये आपने एक लेना है और नीचे ऐसे कॉलम वाइज आपने वही डिजिट 2 दफ़ा लिख देना है। देखो, मैंने 5 2 दफ़ा लिख दिया, उसके बाद 7 का नंबर है, 7 2 दफ़ा लिख दिया, उसके बाद 6 का नंबर है, 6 2 दफ़ा लिख दिया, उसके बाद 8 का नंबर है, 8 2 दफ़ा लिख दिया। अच्छा, जहाँ पे ना ये दूसरी दफ़ा हमने ये मैट्रिक्स लिखा था, वहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं। मैंने यहाँ स्पेस नहीं छोड़ी क्योंकि कैमरे का विजन ही इतना था। ये देखो, यहाँ तक है। अब आपने वो साइन लगा देने हैं, ज़रब जमा ज़रब, ठीक है। इसी तरह ये छोड़ देना दरमियान में, ज़रब जमा ज़रब, ज़रब जमा ज़रब, यहाँ पे भी ज़रब जमा ज़रब, और ये सॉल्व कर लोगे और आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये तो था जब आपके पास ऑर्डर सेम हो। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर कुछ इस तरह का है, मैं ये इकट्ठा लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, 1 3 और यहाँ पे है 4 एंड 5। सबसे पहले तो आपने देखना है क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ज़रा मुमकिन है जी। उसमें क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के आप क्या देखते हो, कॉलम 1 एंड 2, 2 कॉलम है यहाँ पे। अब इसके देख लो रोज़ 1 एंड 2 रोज़ हैं, यानी कॉलम एंड रोज़ के नंबर्स इक्वल हैं, बराबर हैं। इसके कॉलम 2 हैं, इसके रोज़ 2 हैं। ये याद रखो, फर्स्ट वन जो पहले आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, उसके कॉलम देखते हैं। इसका मतलब ये ज़रा पॉसिबल है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने ये क्विक फार्मूला आपको बताया अपना, क्या ये इस पे अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है जी। देखें, मैंने कहा था आपको कि जो ये पहले आ रहा है, इसको आपने पहले ऐसे लिख लेना है। अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो अगेन यहाँ पे रिपीट लिखना है। क्यों 2 2 दफ़ा बताया है? वो था ऑर्डर जब सेम, इसका ऑर्डर सेम नहीं है, ये याद रखना। ऑर्डर डिफरेंस है, इनका डिफरेंट है इसका, यानी इसका फ़र्क है मर्तबे का।
एक जैसा नहीं है, 2/2 का नहीं है, यानी दोनों सेम, कतारें और कॉलम सेम नहीं है दोनों की। इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी टेक्निक चेंज करना होगी। कैसे? 1 और 3 लिख दिया है, ठीक है जी, हमने लिख दिया। अब नीचे यहाँ पे मैट्रिक्स के इसके यहाँ पे डिजिट नहीं है, ये मैं डॉट लगा रहा हूँ आपकी पहचान के लिए। अब आपको पता है ये जब हम चारों लिखते थे, फिर उसके बाद ये वाला डिजिट लेके 2 दफ़ा, ये वाला 2 दफ़ा, तो ठीक है हम ये वाला लेते हैं, यहाँ पे 2 दफ़ा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों लिखेंगे भाई, यहाँ पे ये डिजिट ही नहीं है, छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे 5 है आगे, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब नीचे आना था, वो भी नहीं लिखना। अब देखें, अब इसको हमने दोबारा क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीसरा और चौथा डिजिट नहीं है। अगर ये होता तो उनके साथ ये आना था ना, इस फार्मूले के मुताबिक, ये तीसरा और चौथा जिस तरह ये है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहीं पे हमारा क्लोज हो जाएगा। ये आपके साइन ज़रब जमा ज़रब, और इसको हल कर लोगे, 4 1 4, 5 3 15 और 4 19, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। उम्मीद करता हूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये वाला फार्मूला आपने अपने जहन में रखना है। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, तो आपके सामने बुक होगी 1.4, आपको दिखाता हूँ जी। हाँ, यहाँ पे है जी, क्या दर्ज झैल ज़रबी हासिल काले मुमकिन है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, बस आपने इसमें यही बताना है। तो आपके माइंड में फ़ौरन वो फार्मूला आ जाए, फ़ौरन रूल आ जाए, सॉरी, कि आप कैसे बता सकते हो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट कालब के, यानी इस वाले कालब, इस वाले मैट्रिक्स के कालम देखो जी, 1 2, इसकी क्या जी रोज़ देखो, 1 और 2, 1 और 2, मतलब ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। इसका देख लो जी, 1 2 1 2 हो सकता है। अब ये आप खुद देखोगे। क्वेश्चन नंबर है जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर ए ये वाला मैट्रिक्स है आपके पास और बी ये वाला मैट्रिक्स है आपके पास, आपने ए बी एंड बी ए फाइंड आउट करना है, इन दोनों का, यानी ज़रब करनी है आपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि ए बी और बी ये दोनों पॉसिबल हैं। अगर ये पहले आए तो इसके अपने कॉलम देखने हैं, इसकी रोज़। अगर बी है तो ये पहले आएगा, ये बाद में। अच्छा, बी पहले आया तो इसका एक कॉलम है, जबकि इसकी 2 रोज़ हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, याद रख लेना। पॉसिबल कब होता है, जब पहले वाले के, ये मसलन यहाँ इसके कॉलम और इसकी कतारें बराबर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझा, बल्कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया, ये मैं आपको बता, ए भी आपको लेना सिखा देता हूँ जी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। ये क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है जी। ए बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें ए आपके पास इक्वल है जी किसके, 3 -1 0 2 एंड बी 6 और 5 जी। अगर आप गौर करें इसमें, सबसे पहले जो रूल है मल्टीप्लिकेशन का वो ये है जी, ए के कॉलम 1 2, बी की कतारें 1 2 बराबर है, तो क्या जी इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जी। करते हैं फार्मूले के मुताबिक, मैंने जो करवाया था कि पूरे मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लिया जी। अब जो उसके सामने मैट्रिक्स है उसके एक डिजिट को 2 टाइम लिखो, 6 6 5 और 5, यानी 6 को 2 टाइम, उसके बाद 5 को। अब इसके आगे डिजिट हैं ही नहीं, अगर होते तो इस मैट्रिक्स को अगेन लिख के, दोबारा लिख के अगले डिजिट को फिर लिखते, नहीं है, क्लोज कर दो। ज़रब जमा ज़रब, ज़रब जमा ज़रब, इसको आप सॉल्व कर लो। 6 3 18 जमा 0, 5 को 0 से ज़रब दीजिए, -6 5 2 10 जी।
ये बन गया आपके पास 18 और ये बन गया जी 4, 10 से -6 गए, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी थी जी मल्टीप्लिकेशन। अब अगला क्वेश्चन इसका देख लें जी, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जी। आपने इसका ज़रबी हासिल यानी ज़रब ही देनी है आपने। देख लेना जी, जो इसमें ज़रब के काबिल हों यानी जो इस पे रूल के अकॉर्डिंग हो वो ज़रब दे लें। अब इसी पहले क्वेश्चन को देख लें आप, क्या है जी, इसके कालम देखें जी 1 2, रोज़ देखें जी 1 2, बिल्कुल हो सकता है। इस किस्म का पहले क्वेश्चन हमने नहीं किया, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ कि ये भी थोड़ा अलग है। जी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जी इस क्वेश्चन की 2 1 0। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4, इसका ए पार्ट है जी 2 1 0। उसके बाद है 3 1 -2। उसके बाद है जी 2 -1 3 0 जी, ये वाला है। सबसे पहले मैंने कहा था आपने इसको देखना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ज़रब हो सकती है। तो फर्स्ट के आपको पता है कालम देखते हैं 1 और 2, इसकी रोज़ 1 और 2 जी एलिजिबल है, हो सकता है ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो अब फार्मूला याद करें, मैंने कहा था पहला मैट्रिक्स आपने एज इट इज़ लिख लेना है, जैसे है थोड़ा स्पेस दे के। फिर मैंने कहा था आपको कि ये वाला एक एक डिजिट लेना है, ठीक है, और ये पूरा ऐसे कॉलम में लिख देना है। अब आप बोलोगे कि ये वाला तो आपने कहा था 2 दफ़ा, अब 3 दफ़ा क्यों आ रहा है? भाई अब देखो ना मैट्रिक्स आपका बड़ा हो रहा है। मैंने वो ऑर्डर 2/2 के लिए वो फार्मूला बनाया था, आपने वही बात ज़हन में रखनी है कि ये वाला पूरा मैट्रिक्स पूरा लिखना है और यहाँ से एक डिजिट लेके एक पूरे कॉलम में नीचे ऐसे लिखते आना है 2 2 2। अब ये 3 अगले में 3 3 3। अब गौर करो आगे 2 बच गए, तो ये कॉलम अगेन लिख दो, ये वाला मैट्रिक्स आप अगेन लिख दो जी। यहाँ पे लिखोगे 2 1 0 3 1 एंड -2, ये ब्रैकेट डालो जहाँ पे भी कोई और साइन आए। तो ये देखो 2 और 3 हो चुका था, अब -1 की बारी है जी। -1 -1, ठीक है, और एंड पे है जी 0 0 0 0। अब देखो ये वाले आपके डिजिट ख़त्म हो गए। अगर यहाँ पे एक और होते, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप इसको अगेन लिख लेते आगे। अब क्लोज कर दो और अपने साइन पुट करो जी। साइन आपको बता दिया, ज़रब जमा ज़रब, 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 ज़रब जमा एंड ज़रब। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा जी आपका 4 + 9, ये 2 + 3, ये 0 - 6, और ये बन जाएगा आपका -2 + 0 -1 + 0, क्योंकि ये सारी 0 ज़रब हो रही है इधर, ये -6 + 0। आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 9 और 4 13, 5 -6 -2 -1 एंड -6। ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन गया। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। बस आपने डियर स्टूडेंट्स मेन फार्मूला याद रखना है जो मैंने आपको बताया है कि इस मैट्रिक्स को जो पहले आता है कंप्लीट एक ही दफ़ा लिख के फिर इस डिजिट को आप रिपीट करोगे। पहले कॉलम के साथ वो लिख दोगे, दूसरे के साथ ये लिख दोगे। अगर आगे डिजिट है तो फिर अगेन लिख दो फिर उसको लिखोगे, फिर आगे डिजिट है फिर अगेन उसको लिख दो, और साइन आपका ज़रब जमा ज़रब आता है सबके साथ। उसके बाद सॉल्व कर लो। सो सिंपल, आपका विदन नो टाइम आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
ये क्वेश्चन 4 का ए पार्ट था। बाकी क्वेश्चन 4 के पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स आप खुद करोगे। सिर्फ क्वेश्चन इसका जो 4 का डी पार्ट है उसमें थोड़ा सा है कि ये आपने ये 5/2 यानी जिसको बटा हम बोलते हैं वो आ गया है, उसको देख के आपने परेशान नहीं होना। बटे वाली जमा नफी ज़रा आपने की हुई है पहले छोटी क्लासों में, आपने उसी के अकॉर्डिंग इसका हल निकाल लेना है। बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो मैंने ना करवाया हो। जिस तरह अब फॉर एग्जांपल ये है, इसके आप देखें 1 2 3 कॉलम है, 3 रोज़ हैं। आपने इस कॉलम को पहले एक दफ़ा लिखना है, फिर एक को रिपीट करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसके साथ आप इस 3 को रिपीट कर देंगे, फिर इस ये -1 इसके साथ रिपीट कर देंगे ऐसे नीचे को, फिर ये पूरा कॉलम, फिर अगेन इसी मैट्रिक को दोबारा लिख के फिर 2 फिर 4 फिर 1 को ऐसे 2 4 1 को लिख लेंगे। करना क्या, वही ज़रब जमा ज़रा वही करना है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।